जय हिंद। देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्थिति एवं विस्थापन सदिश के बारे में, यानी कि विस्थापन सदिश क्या होता है और स्थिति सदिश क्या होते हैं। तो आपका जो है कक्षा 11 भौतिक विज्ञान अध्याय आपका चौथा चल रहा है, जिसमें आपका दूसरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं स्थिति एवं विस्थापन सदिश। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी कोई वस्तु पोजीशन में है तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसको हम परिभाषित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि स्थिति एवं विस्थापन सदिश। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, अच्छे से समझ लो। चलो शुरू करो। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? चलिए हम क्या करेंगे, एक्स और वाई एच बना लेंगे। यहाँ पर एक्स और वाई आप लोग हमारे साथ साथ बनाते चलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए ए आपका क्या है, इसको बना लीजिए। मान लीजिए ओ है, क्या है? मूल बिंदु। ए है आपका मूल बिंदु, या वस्तु भी कह सकते हैं, वस्तु नहीं है, ए है आपका मूल बिंदु। क्या है आपका? मूल बिंदु। मूल बिंदु यानी कि ओ है। अब चलिए पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बता रहा है। अब चलिए यहाँ पर मान लीजिए क्या है आपका? पी बिंदु है। पी है कोई वस्तु है, यहाँ पर पी है कोई वस्तु है, और यहाँ से यहाँ पर पी है कोई वस्तु है। चलिए अब चलिए ये जो पी वस्तु है ये क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी पी से यहाँ तक पी डैश तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, इस पी को ओपी से मिला देंगे। तो चलिए P को OP से मिलाएंगे, P को OP से मिला दीजिए और इसको भी मिला दीजिए इस प्रकार से। चलिए हमने क्या किया, इसको मिला दिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, अब चलिए यहाँ से यहाँ तक अब क्या करेंगे, चलिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पर दो भिन्न भिन्न समय अंतराल पर, वस्तु का दो भिन्न भिन्न समय अंतराल पर एक पोजीशन लिया है टी और टी डैश पर। वस्तु की स्थिति जो है पी और पी डैश है। दो भिन्न भिन्न अंतराल पे वस्तु का स्थिति जो है पी और पी डैश। अभी आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, ओ को हम पी से हमने जोड़ दिया। अब इस तीर को क्या दिखाएंगे, इस तीर को हम आर से दिखा दे। तीर को यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी दूरी, यानी तीर की दूरी कितनी दिखा दे? आर दिखा दे, और इसकी दूरी कितना दिखा दे? आर डैश कर दे। अब चलिए आर डैश कर दे रहे हैं। चलिए ये आपका स्थिति विस्थापन सदिश है। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब देखिए ओपी जो है आपका, ओपी समय टी पर, देखिए पहले स्थिति में क्या है कि जो ओपी है समय टी पर स्थिति सदिश है। कौन सा सदिश है? स्थिति सदिश। अभी देखिए वस्तु कहाँ पर है? पी पर है। पी पर वस्तु है, ये क्या है? स्थिति सदिश है। कुछ समय के बाद देखिए पी डैश है, इसमें देखिए समय इसमें टी लग रहा है और इस समय में कितना लग रहा है? टी डैश लग रहा है। ये जो वस्तु है यहाँ से क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना? पी डैश है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि वस्तु जो है पी से समय अंतराल टी डैश पर इतना ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ओपी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं ओपी बराबर क्या लिख सकते हैं, ओपी की दूरी कितना है? आर, और ओ और क्यू डैश है, ओ और पी डैश की दूरी कितना है? आर डैश है। चलिए अब जो आर की लंबाई है, सदिश आर की लंबाई, इसके परिणाम यानी कि जो ये पी वस्तु है, ये वस्तु है, ये पहला, ये आपका स्थिति पहला है, ये दूसरा स्थिति है। ये क्या है? ये परिणाम दिखा रहा है। आर क्या दिखा रहा है? वस्तु का परिणाम दिखा रहा है। पहले वस्तु पी पर था, उसके बाद ये विस्थापन होकर कहाँ पर चला गया? पी डैश पर चला गया। तो यही है आपका स्थिति सदिश भाई। ये वस्तु यहाँ पर था, पी पे डिस्प्लेसमेंट हुआ थोड़ा सा, तो कहाँ पर चला गया? पी डैश पे चला गया, यानी कि उसमें गया। जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए, आपको अगर ये मान लीजिए आपका सीट है, सीट है, यहाँ पर बैठे हैं, एक जगह यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी कोई वक्त बैठा है,
और दूसरा व्यक्ति आ रहा है, कह रहा है कि भाई इसको यहाँ पर हमको बैठ जाने दीजिए, तो आप यहाँ से यहाँ गए, आप यहाँ से यहाँ गए, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हो गया। पहले आप यहाँ पर थे, ए मान लीजिए थे, अब यहाँ पर कहाँ पर चले गए, बी पर चले गए। तो यही क्या है आपका, इतना जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ यही है स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश है, यही है आपका स्थिति विस्थापन सदिश। आप क्या हुए, यहाँ से यहाँ तक विस्थापन हो गए। वही यहाँ पर भी है, वह पहले यहाँ पर था, उसके बाद यहाँ पर गया पी डैश पर। चलिए ये हो गया, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, आर सदिश आर की लंबाई उसके परिणाम को निरूपित करती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, सदिश आर की लंबाई लिख लीजिए, सदिश आर की लंबाई, सदिश आर की लंबाई, यही आपका सदिश है पी, सदिश आर की लंबाई उसके परिमाण को निरूपित समझ में आ रहा है सभी को, निरूपित करती है किसके, आर जो है इस पी वाणी की सदिश आर जो है, सदिश आर की लंबाई जो है उसके परिमाण को निरूपित करती है, यानी कि इसका परिमाण दिखा रहा है। समझ में आ गया कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये पहले टी समय लग रहा था, उसके बाद टी डैश समय लग रहा है यहाँ तक जाने में। अब चलिए अब क्या लिखेंगे, इसका परिभाषा, मतलब इसको समझने के लिए नीचे हम इसका परिभाषा भी लिख लेते हैं कि जो लिखेंगे बिंदु पी, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, क्या लिखेंगे, बिंदु पी। बिंदु पहले पी था, समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है टी। बिंदु पी समय टी से पी डैश है, बिंदु पहले पी पर था, समय टी लग रहा है, उस वहां से यहाँ तक जाने में, से पी डैश तक जाने में समय कितना लग रहा है, टी डैश समय लग रहा है। टी डैश तक गति के संगत, तक गति के संगत, इसको नोट कर लिए, गति के संगत विस्थापन सदिश कहलाता है। गति के संगत विस्थापन सदिश कहलाता है। एकदम समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया, यहाँ से एकदम क्लियर हो गया कि बिंदु P पर समय, पहले बिंदु P पर था वस्तु, समय कितना लग रहा है, T लग रहा है। कोई वक्त यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो एक यहाँ पर पहुँच गया P डैश पर, अब समय कितना लग रहा है, T डैश लग रहा है। और इसको ये जो परिणाम बता रहा है R, इसको R डैश से दिखा दिए, इसको R से, और गति के संगत विस्थापन सदिश कहलाता है। एकदम क्लियर हो गया। चलिए इसको एक और माध्यम से समझ लेते हैं, एक और फिगर है उसको भी आप लोग जान लेंगे। तो इस फिगर को नोट कर लीजिए और किताबों में आप लोग देख लीजिए। किताब अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें पूरी जानकारी दी हुई है, आप किताब पढ़कर यहाँ से समझ सकते हैं, तो किताबों को भी आप लोग पढ़िए। चलिए अब दूसरा फिगर देखते हैं क्या है, तो इसको नोट कर लिए। दूसरा फिगर देखते हैं, अगर इसे समझ लिए तो दूसरे फिगर की जरूरत आपको नहीं है, वैसे चलिए बता देते हैं। चलिए इसको नोट कर लेंगे, चलिए नोट कर लीजिए, दूसरा फिगर बताते हैं। तो उसी प्रकार से दोबारा क्या करेंगे, दोबारा इसी प्रकार से x और y लेंगे। अब देखिए आपकी बार वस्तु कहाँ पर है, P पर है, P पर वस्तु है और ये यहाँ से क्या गया, Q पर। उसके बाद भी ये वस्तु देखिए, ये परिणाम है, केवल यहाँ से यहाँ तक क्या है, परिणाम है। और अभी ये बीच में कहीं पर भी तो घूम सकता है। अगर मान लीजिए आपको, मान लीजिए आपको गोरखपुर आए, गोरखपुर से आपको कहाँ जाना है, गोरखपुर से दिल्ली जाना है, गोरखपुर से दिल्ली जाना है तो आप सीधे थोड़ी ले जाओगे। अरे आप बीच में कहीं भी रुक सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, बीच में बहुत सारे शहर हैं। तो इसी प्रकार से P और Q क्या है, पहला ही आपका जो परिणाम है क्या है, प्रथम स्थिति क्या है, P है, और लास्ट वाला आपका क्या है, दिल्ली है। तो आप बीच में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो भाई, तो इसी प्रकार से समझ लीजिए। चलिए
अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, ए नोट कर लिए, चलो इसको ऐसे रहने दो। अब देखिए इसमें प्रारंभिक स्थिति कितना है, पी है, मूल बिंदु है, प्रारंभिक स्थिति पी है और लास्ट स्थिति क्या है, क्यू है। अब चलिए अब इसमें क्या करेंगे, दोनों स्थितियों के बीच चली गई दूरी अब हम निकालेंगे। अभी देखिए ये और चला है, पहले तो ये यहाँ से यहाँ तक गया इस प्रकार से, इसके बाद यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर, इसको ई नाम दे दीजिए और इसको क्या नाम दे दें, यफ नाम दे दें, यफ नाम दे दें। अब चलिए उसके बाद भी ये चला, उसके बाद भी ये चला, देखिए क्या चला, गति कर रहा है। इसके बाद भी इस प्रकार से इससे छूते हुए इस प्रकार से ये इस प्रकार से गति कर रहा है। तो चलिए नाम दे दीजिए, यहाँ पर देखिए नाम दे दीजिए बी सी और इसको डी, यही है बी सी डी। चलिए हाँ, अब देखिए अब क्या निकालेंगे, इसका गति निकालेंगे। गति कैसे निकालेंगे, दोनों स्थितियों के बीच की चली गई दूरी निकालेंगे। दोनों स्थितियों यानी कि पी और क्यू की जितने भी दूरी, जितना भी आप घूमे हैं उसकी दूरी निकाल लेते हैं। चलिए दोनों स्थितियों के बीच की दूरी, चली गई दूरी निकालेंगे। तो लिख लीजिए, इसको मिटा ही देते हैं यार, डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए तो लिख लीजिए, दोनों स्थितियों के बीच की चली गई, मजा आ रहा है, चली गई दूरी। चलिए जितना घूमे हो अभी मजा निकल जाएगा, कितना घूमे हो अभी पता चलेगा भाई। गोरखपुर से दिल्ली जाना था तो बीच में बहुत सारा घूमे हो ना। चलो अब यहाँ से क्या निकाल लो, एक तो निकाल लो दूरी, क्या निकाल लोगे, पी निकाल लोगे। उसके बाद क्या निकाल लोगे, पी, और उसके बाद पी। चलिए देखते हैं कितना कितना दूरी है। किताब में भाई आप कितना भी लिख सकते हो, पी बी क्या लिख सकते हो, इसको भी नाम दे दीजिए। देखिए ये थोड़ा सा गलत बन गया है, ठीक है, इस प्रकार से जाएगा। तो यहाँ पर ए है आपका, तो अब चलिए सही है, पी ए बी सी क्यू, पी ए बी सी क्यू। अब तो इतना चले पी ए बी सी क्यू, उसके बाद कितना चले, पी ई, उसके बाद पी ई एफ है, इसके बाद ये लिख लीजिए पी क्यू डी क्यू, पी चले डी चले क्यू चले दोबारा, और चल कितना चले, पी चले ई चले एफ चले क्यू चले, इतना चले, पी बी ई एफ क्यू, पी बी भी लिख लीजिए, पी बी ई एफ क्यू। इतना आप लोग क्या हुए, दूरियां तय कर लिए, यानी कि जहां तक आपको क्यों तक जाना था इसके बीच में क्या किए, इतना दूरी तय कर लिए। तो ये दोनों स्थितियों के बीच की चली गई दूरी है। अब चलिए दूरी अलग अलग है। अब बताइए कि इन सभी दूरियां समान है, समान है नहीं, कहाँ समान दिख रहा है दूरी इतना है, दूरी इतना है, ये दूरी इतना है, तो इनकी दूरियां समान नहीं है। तो लिख लेंगे यहाँ पर कि तथा क्यों अलग अलग है, क्या लिख लेंगे, अलग अलग है, अलग अलग है। अब चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं। अब इसका परिभाषा लिखेंगे, फिगर बना लिए हो सभी लोग, चलो फिगर बना लिए हो, इसको समझ लिए हो अच्छे से, चलो अच्छे से समझ लिए। अब चलिए अब इसका परिभाषा लिख लो, जो क्या बता रहा है, क्या बता रहा है कि दोनों परिणाम बराबर नहीं हो सकते। तो लिखेंगे किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, अगर दो बिंदुओं के मध्य अगर विस्थापन हो रहा है, कहीं पर घूम टहल रहे हैं आप गोरखपुर से दिल्ली के बीच में, तो क्या जहाँ जहाँ आप घूम रहे हैं क्या सभी बराबर हो सकते हैं, नहीं बराबर हो सकते हैं भाई। आप थोड़ी देर ही गए, कुछ देर दूर चले गए, कुछ दूर पास चले आए, तो कैसे बराबर हो गया। तो चलिए उसी को लिख ले कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, इसी के लिए लिख रहे हैं, इसके लिए क्या लिखना, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश का परिमाण
विस्थापन सदिश का परिमाण या तो गतिमान या तो चलिए चले नहीं रहा है, या तो गतिमान वस्तु की गतिमान वस्तु की पथ लंबाई गतिमान वस्तु की पथ लंबाई से कम होता है या उसके बराबर होता है, तो ये हो गया किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश। जो दो बिंदुओं के बीच में जो विस्थापन सदिश है, सदिश का परिमाण जो होता है या तो गतिमान वस्तु, कोई वस्तु मतलब गतिमान वस्तु की पथ लंबाई से कम होता है या उसके बराबर होगा, या इस लंबाई के पथ की लंबाई के बराबर हो गया, या समान भी नहीं हो सकता या समान नहीं होगा। तो ये असमान के लिए है, ये किसके लिए है? असमान के लिए है। और वो वाला था जो आपका स्थिति एवं विस्थापन सदिश था, और ये असमान नहीं हो सकता, मतलब असमान हो सकता है। चलिए तो इसको समझ लिए। तो यहाँ से यहाँ बीच में कितना विस्थापन हुआ उन सभी के बारे में समझे। पहले स्थिति में आपने अच्छे से समझा, तो यही है आपका स्थिति एवं विस्थापन सदिश, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लो भाई, और नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, और खतरे की घंटी दबा लो, क्योंकि जब भी आपके पास वीडियो बनेगा तो आपके पास सबसे पहले जाएगा। तो खतरे की घंटी दबा कर रखो। चलो इसी के साथ मिलेंगे अगले क्लास में किसी मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।